नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है आपके प्रयास अकेडमी के इस बेहतरीन से प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, पीछे जो पूरी की पूरी टीम आपको दिखाई दे रही है, एक ही छत के नीचे आपको प्रयास अकेडमी में मिलने वाली है ये टीम। तो प्रयास अकेडमी ऑफलाइन में बहुत बड़ा नाम होने के साथ साथ जो है अब आपके साथ ऑनलाइन भी जुड़ने जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो सब के सब जो है ऑनलाइन इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑफलाइन हिसार ऋषिनगर गली नंबर 2 में एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी का वेलकम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पढ़ा था इससे पहले हिस्ट्री के नंबर 1 क्लास हुई थी। आज हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। इतिहास की क्लास नंबर 2 रहेगी, हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 रहेगी। इतिहास की क्लास नंबर 2 रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। बेसिक कॉन्सेप्ट किसका बताया था? तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था अपने इतिहास का। और इसके बाद जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आज से हम अपना शुरू कर रहे हैं इस सब्जेक्ट इतिहास को बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इतिहास को हम 3 भागों में तोड़ते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपका रहेगा एंशिएंट इंडिया। पहले नंबर पे आपका था एंशिएंट इंडिया, जिसे आप बोलते हैं प्राचीन भारत। किस नाम से जानते हैं आप? प्राचीन भारत के नाम से, प्राचीन भारत। यहीं पर हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत चलेगा 2500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी सन तक, 712 एडी तक चलेगा, है ना। इसके बाद हमने बात की थी सेकंड पार्ट के बारे में, मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया के बारे में हमने बात की थी, जिसे आप बोलते हो मध्यकालीन भारत, जिसे आप मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हो। और ये मध्यकालीन जो भारत है ये आपका कब से कब तक चलेगा? तो ये चलता है 712 से लेकर के 1707 तक, और ईस्वी सन में चलेगा। ये एडी में रहेगी तारीखें। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आपका रहेगा मॉडर्न इंडिया। तीसरा पार्ट जो रहेगा मॉडर्न इंडिया, जिसे आप जानते हैं आधुनिक भारत के नाम से, जिसे आप आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। और आधुनिक भारत जो हमारा चलेगा 1707 से लेकर के देश की आज़ादी 1947 तक, देश की आज़ादी तक हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया को। ये 3 पार्टों में डिवाइड करके हम किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास को। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। यहाँ पर हम सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जिस पार्ट का नाम आप सभी को पता है एंशिएंट इंडिया। तो हम सबसे पहले किस पार्ट को पढ़ेंगे? पहले पार्ट, फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना, प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में अगर हम धर्म की बात करेंगे तो किस धर्म के लोगों ने शासन किया था? तो सनातन धर्म के लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने शासन किया था। और यहाँ पर जो बोले जाने वाली मुख्य भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, जो इस विश्व की, संसार की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा। यहाँ पर जो शासन किया जाता था, शासन करने का जो तरीका था, शासन करने का तरीका, शासन करने का जो तरीका था वो राजा और महाराजाओं का था। यहाँ पे बनते थे राजा और महाराजा, राजा एवं महाराजा बनते थे। तो 3 पार्ट हमारे इतिहास में होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन तीनों में धर्म, भाषा और शासन करने का तरीका तीनों का क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जिसमें हम सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले? जिसमें हम सबसे पहले एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही बात याद रखनी है कि इसमें जो धर्म होगा वो सनातन धर्म होगा, जो इस संसार का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना धर्म है।
और इस संसार की सबसे पुरानी भाषा, जिस भाषा का नाम क्या है, संस्कृत। ये भाषा यहाँ पर बोली जाएगी और शासन करने का जो तरीका रहेगा वो राजा और महाराजाओं का रहेगा, राजा और महाराजाओं का रहने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में हम बात करेंगे आगे, तो आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले देखना होगा कि प्राचीन भारत के भी कुछ टुकड़े होंगे जिनको हम इतिहास के अंदर ही काउंट करेंगे। प्राचीन भारत के कुछ टुकड़े होंगे, जैसे पूरे भारत के हमने टुकड़े किए, इसी तरीके से प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया के कुछ टुकड़े होंगे। एंशिएंट इंडिया के भी कुछ पार्ट्स बनेंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि एंशिएंट इंडिया के जो पार्ट बनेंगे, जिनमें हम सबसे पहले अगर देखेंगे प्राचीन भारत को, तो इसको हम 3 भागों में तोड़ने वाले हैं। कितने भागों में तोड़ने वाले हैं? 3 भागों में इसको हम तोड़ने वाले हैं प्राचीन भारत को। जिसमें सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 हम देखेंगे कौन सा होगा, एंड देन सेकंड, फिर थर्ड हम देखने वाले। तो सबसे पहले नंबर पे आपको देखना होगा नंबर 1, पहला पार्ट रहेगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्राचीन भारत का एक टुकड़ा है, यानी कि प्राचीन भारत से पहले जो भारत में हुआ था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा प्रागैतिहासिक काल, फिर आएगा आद्य ऐतिहासिक काल, फिर क्या आएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर आएगा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्राचीन भारत की हम बात करेंगे तो इसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और फिर हम तीसरा पार्ट जो हमारा, इसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। यानी कि ऐसा समय, ऐसा युग, जिस युग के हमारे पास कोई भी एविडेंस सोर्स अवेलेबल नहीं है, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आधे जो रहेगा अपना आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये वो टाइम पीरियड होगा जिसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखित रूप में मिलेगी, लेकिन उनकी लिपि को हम नहीं समझ पाए। तो ऐसे युग को जहाँ पर सिर्फ सोर्स देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसे युग को आप बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल क्या होता है, हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, ऐसा युग जिस युग के बारे में हमारे पास सब कुछ है, हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंस रहेगा इन तीनों में। जैसे हमने सबसे पहले लिखा प्रागैतिहासिक काल, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ज्ञात समय से पहले के समय के बारे में, वो समय जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, वो प्रागैतिहासिक काल होगा। और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होगा, वो युग जिसमें हमें लिखित अवशेष मिले हैं, लेकिन उनको हम आज तक समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, सिर्फ देख के अंदाज़ा लगाते हैं, ऐसे युग को आप बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद आपका आता है ऐतिहासिक काल, इसमें हमारे पास सब कुछ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल जो पार्ट है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। इसको हम कितने भागों में डिवाइड करने वाले हैं, 2 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे, जिसमें नंबर 1 पार्ट रहेगा स्टोन एज। स्टोन एज जिसे आप बोलते हो पाषाण काल, जिसे आप बोलते हो पाषाण काल। नंबर 2 पे रहेगा जिसे आप बोलते हो कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल।
अब देखिए स्टोन एज क्या था। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। वो युग जब मनुष्य हंटिंग आदि करता था, जिसका एक स्थायी निवास नहीं था, जो इधर उधर घुमंतु परिवर्ती का हुआ करता था, उस समय के टाइम की अगर हम बात करेंगे, उस समय के बारे में हम बात करेंगे, तो वो स्टोन एज हम बोल सकते हैं, पत्थरों का युग बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे कॉपर स्टोन एज, यानी कि पत्थरों के साथ साथ जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया मनुष्य के द्वारा, तो उसे हमने बोला कॉपर स्टोन एज। इसलिए आपसे पूछा जाता है ना कि सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी है, तो सबसे पहले खोजी गई धातु होती है तांबा, और जिसको खोजा गया था 5000 ईसा पूर्व में। कॉपर को, तांबा को खोजा गया था। इस संसार में सबसे पहले खोजी गई धातु जिसका नाम क्या है, तांबा। और उसके बाद हम बात करेंगे स्टोन एज। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करने का काम करते हैं। इसके भी 3 पार्ट बनने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पे कौन सा पार्ट आएगा, तो इसको आप बोलोगे नंबर 1 पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पोलियोलिथिक पीरियड जो इन्फिनिटी टाइम से 8000 ईसा पूर्व तक चलेगा। इन्फिनिटी टाइम से 8000 ईसा पूर्व तक चलेगा। इसका सेकंड भाग जो बनेगा, दूसरा पार्ट बनेगा, जिसे आप बोलते हो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और ये मध्य पाषाण कब से कब तक चलेगा, ये 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चलेगा। और इसके बाद आएगा नंबर 3 पे, जिसको आप बोलते हो नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। और ये नव पाषाण काल चलेगा आपका कब से कब तक, 4000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व तक चलेगा। तो हमें फिर पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड करना होगा, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो मुख्यतः अगर हम पूरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे तो ये अज्ञात समय है। इसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं है। अज्ञात समय, यहाँ पर मनुष्य क्या करता था क्या नहीं करता था नहीं पता। जैसे पाषाण काल का हमें नहीं पता, प्रागैतिहासिक काल का हमें नहीं पता, इसी तरीके से पूरा पाषाण काल का भी हमें नहीं पता है। इसके बाद मध्य पाषाण काल की हम बात करेंगे, तो ये मध्य पाषाण काल जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले क्या शुरू की थी, खेती। यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व में मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो है कृषि की गई थी। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले खेती की गई थी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो है 7000 ईसा पूर्व में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले कृषि, और सबसे पहले कृषि जो की गई थी गेहूं और जौ, गेहूं एवं जौ की कृषि की गई थी। गेहूं और जौ, यहीं पर हम बात करेंगे तो इस समय ही जो है 5000 ईसा पूर्व में, 5000 ईसा पूर्व में तांबा को खोजा गया था। तांबा को खोजा गया था। तांबा को खोजा गया था यहाँ पे। नव पाषाण काल के अंदर अगर हम बात करते हैं, नव पाषाण काल की हम बात करेंगे, यहाँ पर मनुष्य ने भोजन को पका के खाना शुरू कर दिया था। भोजन पकाकर खाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा हम बात करते हैं पहिए का आविष्कार किया था। पहिए का आविष्कार किया था मनुष्य ने। यहीं पर हम बात करेंगे अगर आग का आविष्कार, तो आग का आविष्कार जो है मध्य पाषाण काल के अंदर हो जाता है। आग का आविष्कार, तो आग का जो आविष्कार है इसमें हम बात करेंगे तो काफ़ी सारी किताबें आपको ये बताती है कि मध्य पाषाण काल में हुआ था।
तो ये बात सही है, जब मध्य पाषाण काल का एंड हो रहा था तब जो है आग का आविष्कार हुआ था, और नव पाषाण काल में प्रॉपर तरीके से मनुष्य के द्वारा जो है आग का आविष्कार कर लिया गया था, भोजन को पका के खाना शुरू कर दिया था। पहिए का आविष्कार किया और पहिया बनाया गया था सबसे पहले मिट्टी का, और मिट्टी को फिर आग के अंदर क्या किया गया भाई, उस मिट्टी के पहियों को पकाया गया और उसका यूज किया गया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनके बारे में भी जो चीज़ें हैं हमें डिटेल से पढ़नी होती है। ठीक है, इनके बारे में मैं तुम्हें डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद जैसे है 2500 ईसा पूर्व तक हम पहुंचे तो हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में। हम डायरेक्ट कहाँ पर पहुंचेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। तो अगले पेज पे लिखवाता हूँ मैं तुम्हें आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद हम पहुंचेंगे डायरेक्ट आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में क्या हो गया हम बात करेंगे। ये आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या होगा, अगर इस काल की हम बात करेंगे तो इसमें दो मुख्य रूप से जो सभ्यताएं हैं हमारी वो आएंगी। दो सभ्यताएं मुख्य रूप से देखने को हमें मिलेगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आप बोलते हो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप बोलते हो सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चलेगी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल होगा सिंधु सभ्यता का। और उधर दूसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा दूसरा पार्ट कौन सा रहेगा, वो रहेगा वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को हम कब से कब तक पढ़ेंगे, तो वैदिक सभ्यता हमारी चलेगी 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, गुरुजी जब ये 1750 ईसा पूर्व में समाप्त हुई तो वैदिक सभ्यता 1500 में शुरू क्यों हुई, बीच में 250 या 250 साल का इतिहास कहाँ है। क्योंकि वो इतिहास हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम उस इतिहास की हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो है 250 वर्ष के इतिहास में सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ के कारण नष्ट हुए, तो उस इतिहास का वर्णन हमारे पास नहीं है। फिर आर्य भारत में घूमते घूमते आए थे और इन्होंने जो है वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी। अब वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में तोड़ते हैं। वैदिक सभ्यता को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले तो आपका रहेगा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, और इसको आप पूर्व वैदिक काल भी बोलते हो। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल भी बोलते हो इसको। आप क्या बोलते हो, पूर्व वैदिक काल। और इसका जो समय रहेगा वो हमें याद रख लेना है, 1500 से लेकर के कब तक का रहेगा, 1000 ईसा पूर्व तक का। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो है कालक्रम रहेगा, समय रहने वाला आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसका समय रहेगा, ये बात तुम्हें याद रखनी है। यहीं पर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे, तो इसका दूसरा पार्ट होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, यहाँ पे हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। और ये समय रहेगा आपका 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का। यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो हमारा पहला भाग है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, इसको इसलिए ऋग्वैदिक काल नाम रखा है क्योंकि यहाँ पे एक वेद को पढ़ा जाता है, ऋग्वेद को। यहाँ पे हम बात करेंगे बचे हुए 3 वेद पढ़ेंगे, यानी कि दूसरे नंबर का वेद
सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो है 3 वेद यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कुछ किताबें जो है सामवेद को तीसरे नंबर पे रखती है, यजुर्वेद को दूसरे नंबर पे रखती है। लेकिन आपसे दूसरा और तीसरा नहीं पूछा जाएगा, आपसे पहला और अंतिम यानी कि सबसे पुराना और सबसे नया पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है इन सभ्यताओं को, इन दोनों सभ्यताओं को हम किसके अंदर रखेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर रखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रागैतिहासिक काल के ये टुकड़े हमने किए, फिर आद्य ऐतिहासिक काल को हमने देखा, इसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। और जो हमारा ऐतिहासिक काल है ये कब से कब तक चलेगा? हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल के बारे में हम बात करेंगे। तो फिर ये जो काल है हमारा, जैसे वैदिक सभ्यता समाप्त हुई थी 600 ईसा पूर्व में, तो ये 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है और ये कब तक चलेगा? 712 ईस्वी सन तक, एडी तक चलेगा। जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो आपको पढ़ाए जाते हैं वैदिक सभ्यता के बाद 16 महाजनपद। आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद 16 महाजनपद की बात करें तो यहाँ पर आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में बौद्ध धर्म। यहीं पर आप जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जैनिज्म। यहीं पर हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? शक्तिशाली महाजनपद, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम रहेगा मगध। तो मगध का इतिहास भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मगध का इतिहास। तो मगध का इतिहास हम यहीं पर पढ़ेंगे और मगध के इतिहास में आने वाले राजवंश हम पढ़ेंगे, राजवंश। राजवंश हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वृहद्रथ वंश, वृहद्रथ वंश। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद मौर्य वंश के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे गुप्त वंश, गुप्त वंश। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे यहीं पे पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। चलिए, तो यहाँ पर हमने लिखा पुष्यभूति वंश, गुप्त वंश हमने पढ़ा। तो यहीं पर हम बात करेंगे इसी समय दक्षिण भारत के कुछ राजवंश लिखेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश आएंगे कुछ। यहीं पर आपको लिखना होगा भारत के बाहर कुछ राजवंश होंगे, उनके बारे में। भारत के बाहर कुछ राजवंश होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एंशियंट इंडिया में, तो सबसे पहले आपको समझाया जाएगा ताम्र पाषाण काल, उसके बारे में। और फिर हम शुरुआत करेंगे, हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाया जाएगा किसको? तो हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को और नव पाषाण काल को। और तीसरी क्लास में जो है वो हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।